जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अली कामरान और मैं अपने यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन के साथ आज की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विजन कैन प्रोड्यूस मनी बट अब मनी कैन नॉट प्रोड्यूस विजन। यानी कि आपके पास कारोबारी समझ बूझ है, कारोबारी बसीरत है या दूरंदेशी है तो डेफिनेटली आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो इससे आप कारोबारी बसीरत या दूरंदेशी या पैसे नहीं कमा सकते अगर आपके पास दूरंदेशी या विजन नहीं है। जैसे कि हम अपनी पहली भी वीडियोस में कोई ना कोई केस स्टडी करते हैं, तो आज हमारा पहला केस स्टडी है कोडक। कोडक आप जो अर्ली 40s में या अर्ली 30s यानी 30 साल के आसपास हैं और 40s के आसपास हैं तो आपको डेफिनेट कोडक का नाम आपने सुना होगा। कोडक हमारी एक खुशियों का एक पार्टनर होता था। इसके उनके एक टर्म यूज़ होती थी कोडक मोमेंट, कोडक स्माइल, यानी कि आपको शादी ब्याह सालगिरह जो भी फंक्शन होता था उसमें कोडक लाजमी होता था। आप कोडक से तस्वीरें लेते थे। कैमरा सबके पास होता था। कैमरा असल में ये तो उससे आप तस्वीरें लेते थे। असल में कोडक 1888 को इस्टेब्लिश हुआ, जॉर्ज ईस्टमैन ने बनाया था। इससे पहले कैमरास तो होते थे लेकिन वो स्टूडियोज़ में होते थे। वहाँ पे जाके आपको बड़े बड़े कैमरा होते थे, वहाँ जब आपको तस्वीरें खिंचवानी पड़ती थी, आपका जो फंक्शन होता था तो भी वो पूरा एक कैमरा, बड़ा सा कैमरा आता था। लेकिन वो एक काफ़ी हेक्टिक जॉब थी। कोडक ने जो अपना पोर्टेबल कैमरा बनाया था वो बिल्कुल पोर्टेबल था। आप उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे और उनका मोटो था कि ये यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट। आपने सिर्फ बटन प्रेस करना है, बाकी काम हमारा है। हम आपकी तस्वीरें, हम बाकी काम हमारा है। इसमें जो फिल्म होगी वो जब आती थी आप हमारी लैब में दे दें, हम आपको इसको प्रिंट करके दे देंगे। ये कोडक ये का काफ़ी अच्छा चलता रहा है 1888 से 1968 तक। और 1908 में जब मोशन पिक्चर्स का ज़माना आया तो इन्होंने इसके साथ भी जॉइंट वेंचर किया था। और ये नॉन स्टूडियो कंपनी, वाहिद नॉन स्टूडियो कंपनी थी जिसको 9 ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे। किसी ज़माने में अमेरिका के तकरीबन 85% फिल्म 95% फिल्म और 85% कैमरा मार्केट पे इसी का जारादारी थी। और ये दुनिया की में भी इसका तकरीबन तमाम दुनिया में इसका बिज़नेस था। ये 1980 तक ये चलता रहा। इसके बाद फ्यूजी फिल्म आ गई। इससे पहले हम आपको ये भी बताते हैं कि 1975 में इनका एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर था, स्टीवन सेसन। उसने सबसे पहले एक डिजिटल कैमरा बनाया था। ये 0.1 मेगापिक्सल का कैमरा था इसमें। और उसने अपनी प्रेजेंट किया था अपने कोडक के जो बोर्ड डायरेक्टर्स को, लेकिन उन्होंने इसको इतना पसंद नहीं किया। असल मसला ये था कि कोडक बेसिक जो उससे अपना रेवेन्यू कमाता था वो अपने कैमराज या रोल के बजाय उनका जो पेपर यूज़ होता था पिक्चर्स में जिसमें प्रिंट आता था वो मेन सोर्स उनका वही था। तो उन्होंने वो लगता था अगर हम ये डिजिटल कैमरे में आ गए तो हमारा ये सोर्स ऑफ इनकम, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो डिस्टर्ब होगा। तो उस पर इन्होंने कितना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। एनी हाउ इसके अलावा आप ये तो देखें तो उन्होंने ओ फोटो भी एक थे, ये एप्लीकेशन थी OFOTO। ये भी इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक या ट्विटर की तरह की एक एप्लीकेशन थी जिसके आप अपनी तस्वीरें स्कैन करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। लेकिन इन्होंने इस पर काम नहीं किया कि हमारा जो मेन फोकस इनका असल में था ये पेपर, जो प्रिंट पेपर था जिस पे आप पिक्चर्स प्रिंट करते थे। वो कहते थे कि डिजिटल से ज़्यादा इसमें ये वो फीलिंग नहीं आती जो आपको तस्वीर पकड़ कर आती है। लेकिन खैर ये उनका अपना एक थॉट थी, उनकी अपनी सोच थी। इसके बाद 1980 में फ्यूजी फिल्म आ गई, जापान की थी। इन्होंने आहिस्ता अमेरिकन मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। इन्होंने इनको टफ टाइम देना शुरू कर दिया। 1984 में जब ओलंपिक्स गेम्स हुई अमेरिका में तो उनकी स्पॉन्सरशिप भी इसी फ्यूजी ने फिल्म ने हासिल करती थी। कोडक को वो इससे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी और उन्होंने इसको अपना हरीफ से मान के इसी के खिलाफ अपना पूरा जोर इसको ख़त्म करने में लगा दिया। उसके बाद उन्होंने 1984 को जो है अपना जो है डिजिटल कैमरा लॉन्च किया। उसके बाद काफ़ी कंपनीज आ गई जिन्होंने डिजिटल कैमरा बनाने शुरू कर दी। इसमें कैनन, सरफेरस है, सोनी, कैनन और बहुत सी ऐसे दूसरी कंपनीज भी आती गई। अब इसके बाद मसला ये थी कि लोगों को डिजिटल कैमरे की एक उनको इससे ज़्यादा बेहतर लगा कि जो सामने जो फिज़िकल तस्वीरों से ज़्यादा उनको डिजिटल कैमरा लगी। उसमें तस्वीरें भी ज़्यादा आप ले सकते, आप उनको
ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। इस तरह ऐसा ऐसा जो कोडक का बिज़नेस था वो ठप होने लग गया। अब एक ज़माना ये था कि कोडक का जो शेयर $100 का था वो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन $2 पर आ गया और 2013 में तकरीबन जो है 2013 में ये बैंकरप्ट हो गई कोडक कंपनी। अब इसमें जो बिज़नेस है वो उसको कर तो रही है, लेकिन वो उसमें केमिकल्स में है, फार्मास्यूटिकल्स में है, ये इसमें फिल्म में कैमरा में भी नहीं है। इसकी मेन बात ये थी, अगर आप देखें तो उनके पास सबसे पहले डिजिटल कैमरा उन्होंने बनाया था और उन्होंने ऑफ फोटो यानी कि एक एप्लीकेशन थी वो भी एक्वायर की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो हैं मार्केट बड़े प्लेयर्स हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ये अपने इस बिज़नेस को लूज़ करें। उन्होंने मार्केट की चेंजेस को नोटिस नहीं किया, यानी कि उनका विजन इतना विजन नहीं था। पैसा तो उनके पास थे, टॉप 10 कंपनीज में, वर्ल्ड टॉप 10 कंपनीज में थी और मार्केट में तकरीबन किस ज़माने में उनका 85% कैमरा और 95% फिल्म में उनकी अमेरिका में उनका होल्ड था। उनका का एक शेयर तकरीबन किस ज़माने में $100 का होता था जो $2 में चला गया, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी थी। उन्होंने मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया, मार्केट प्रिडिक्शन में वो फेल हो गए, इस वजह से उनको बैंकरप्ट हो गया और लॉस उठाना पड़ा। हम अब दूसरी हम केस स्टडी करते हैं, वो है नोकिया की। नोकिया बेसिकली 1865 को एक फिनलैंड की कंपनी थी। ये बेसिकली पल्प मिल के तौर पे यूज़ हुई थी, लेकिन ऐसा ऐसा ये रबर केबल्स टेलीकम्युनिकेशन में ही आती रही। इसके बाद 1980s में इसने मोबीरा को एक्वायर किया। उसके बाद इन्होंने 1982 में अपना एक कार फ़ोन बनाया था जिसका नाम था मोबीरा सेनेटर था। इसके बाद 1982 में 1982 में कार फ़ोन बनाया, फर्स्ट मोबीरा सेनेटर। 1984 में इन्होंने नोकिया मोबीरा टॉकमैन बनाया जो पोर्टेबल फ़ोन था, और 1987 को इन्होंने नोकिया मोबीरा सिटीमैन बनाया जो कि पूरी कार से पूरी एक शहर में आप लेके इसको घूम सकते थे। इसके बाद 1991 को हैरी होल्केरी ने जो प्राइम मिनिस्टर थे फिनलैंड के, उन्होंने सबसे पहले एक कॉल की। ये पहली जीएसएम कॉल थी जो किसी भी बंदे ने की थी, और ये नोकिया और सीमंस का मुश्तरका जॉइंट वेंचर था। इसके बाद ये नोकिया कमर्शियल मोबाइल फ़ोन जीएसएम फ़ोन बनाने लगी। ये उसमें काफ़ी कामयाब भी रही थी, और इसमें जो वो फ़ोन होते के ज़माने में ये था कि इनके जो से 50 टॉप मोबाइल फ़ोन होते थे उसमें ये 20 नोकिया के फ़ोन होते थे। ये काफ़ी कामयाब रहा नोकिया के ज़माने में। इनको रेवेन्यू था, बिलियंस में इनका रेवेन्यू होता था, दुनिया की टॉप कंपनीज थी। आप इससे मोटोरोला के पीछे छोड़ के नंबर 1 कंपनी बन गई मोबाइल फ़ोन में। कोई भी आप फ़ोन लेते थे वो नोकिया का ही होता था। ये 2007 में इसने अपना पीक का मार्केट शेयर इसने एक्वायर किया। ये तकरीबन 50% के आसपास मार्केट जो मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट थी वो तकरीबन 50% एक्वायर किया। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि दूसरे मोबाइल फ़ोन्स भी आने शुरू हो गए। अब जो ना जिसमें एप्पल और गूगल सरफहरिस्त हैं। गूगल ने अपना ये सॉफ्टवेयर था वो था ये एंड्रॉयड यूज़ किया था, और एप्पल भी अपना यूज़ कर रहा था। इनके पास जो है ना, एप्पल के पास 3 लाख एप्लीकेशंस थी और गूगल के पास 1.5 लाख एप्लीकेशंस थी। ये अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर से बेहतर बनाते रहे, लेकिन नोकिया के पास जो था वो सिम्बियस सॉफ्टवेयर था, उसमें 2,500 से 3,000 एप्लीकेशंस थी। लेकिन ये नोकिया को जो प्राउड था वो ये क्या था कि हम जो है अपना जो हार्डवेयर पे उनको प्राउड था। वो कहते हैं कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो काफ़ी रफ़ एंड टफ़ हैं, आप इसको ये टूटते नहीं हैं, पायदार हैं। लेकिन बाकी जो दुनिया जा रही थी वो शिफ्ट हो रही थी सॉफ्टवेयर्स पे, गूगल्स के और एंड्रॉयड पर। जो उसके डेवलपर्स आ रहे हैं या प्रोग्रामर्स आ रहे थे उन्होंने भी ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन बनाने शुरू कर दिए, वो एंड्रॉयड के लिए या एप्पल्स के लिए बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको ज़्यादा उसमें वैरायटी नज़र आ रही थी, उनको ज़्यादा स्कोप नज़र आता था। लोग भी ऐसा ऐसा नोकिया से हट के इन मोबाइल फ़ोन में आने शुरू हो गए, एंड्रॉयड सिस्टम में, और ये एप्पल्स में आ गए, जिससे ये नोकिया मार्केट ऐसा ऐसा कम होती गई। इसके बाद नोकिया ने कोशिश की कि हम जो से कहते हैं हम भी अपने इस पुराने जो हार्डवेयर के बजाय इसको सॉफ्टवेयर में, लेकिन सॉफ्टवेयर बाद वो आगे कि हम विंडोज़ में आ गए। विंडोज़ की अपनी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वो उतना चल नहीं सका, लेकिन उसके बाद थे फिर नोकिया
अब मार्केट से तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। अब आप देखेंगे आपको कोई इक्का दुक्का सर्वाइव करने की कोशिश तो कर रहा है। लोग कहने कि किस ज़माने में ये वर्ल्ड नंबर 1 फ़ोन था, अब इसको कोई बहुत मुश्किल से आपको इसके मोबाइल फ़ोन मिलते हैं। इस ज़माने में ये होता था कि इसके 1100 एक जो मोबाइल थे वो 1110 मोबाइल टॉप के नोकिया के मोबाइल में होते थे और दुनिया उनके पीछे भागती थी। लेकिन अब ये हो गया कि आपको नोकिया बड़ी मुश्किल से कोई शौकीन हो तो उसी के पास हो, या उनको उनका नहीं ऐसा आपको मिलते नहीं है। अब ये देखिए इनमें दोनों कंपनी में एक बात कॉमन है, ये दुनिया की टॉप की कंपनीज थी, इनका टॉप का रेवेन्यू जनरेट होता था, ये मार्केट प्लेयर्स से, मार्केट लीडर्स से। लेकिन मसला ये था कि इन्होंने जो मार्केट की चेंजेस को फॉलो नहीं किया, वो अपने अपने में रहे। कोडक का ये था कि हम ये प्रिंटिंग पेपर से कमाते हैं, यही हमारे ब्रेड एंड बटर है। और नोकिया का था कि हम जो है हार्डवेयर पे वो प्राउड थे कि हम मार्केट लीडर हैं, हमारा जो हार्डवेयर है, मजबूत मोबाइल हैं। लेकिन जो लोग थे, कस्टमर्स थे, वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रहे थे, वो उनको नहीं देख रहे, वो जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे थे और दूसरी एप्लीकेशन से जा रहे थे जिनको इन्होंने मुकम्मल इग्नोर कर दिया। अगर इनके पास पैसे से अगर विजन कमा सकते तो ये कभी भी लॉस ना करते। लेकिन मसला थे इन्होंने अपने मार्केट के जो चेंजेस इनको नहीं देखा। इसलिए हम कहते हैं कि अब विजन कैन क्रिएट मनी बट मनी कैन नॉट क्रिएट विजन। आप ये देखिए एक आम सी कंपनी कोडक शुरू हुई और ये दुनिया की टॉप से बनी, इनोवेशन की, मार्केट के हिसाब से चलते रहे। लेकिन यही हाल था नोकिया का था, एक बल्ब कंपनी से शुरू हुई और ये मार्केट को उसने कैप्चर किया, पूरी वर्ल्ड की मार्केट को कैप्चर किया। लेकिन ये जब तक इनोवेशन से हट गए और इन्होंने ये मार्केट की पल्स को महसूस करना छोड़ दिया है, इससे हट गया, तो जो बड़ी से बड़ी कंपनीज थी, आम कारोबारी अफराद की बात ही ना करें आप, जो इतनी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज थी, वो अगर डूब गई तो डेफिनेटली कोई भी बंदा क्या है डूब सकता है। इसलिए बेहतर ये कि आपको मार्केट के फोर्सेस के मुताबिक मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए कहते हैं जिसके पास है जनता उसकी सुनता है, दुनिया उसकी सुनता है, ये एक वैसे मुहावरा है। एनीवे, लेकिन अब हमारी यही है कि आप विजन है, आपके पास मार्केट का आइडिया है, मार्केट देखे चलेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाते। अगर मार्केट में रहते हुए आप कस्टमर किंग है, अगर आप उसकी बात मानें, उसको साथ लेके चलें, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरे करें तो ही आप कामयाब हो सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आपकी सर्वाइवल मुश्किल है। हाँ, कितनी बड़ी आप कंपनी। तो अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो आप पसंद कीजिए, कमेंट्स में बताइए, कि आपको अगर ना पसंद आए तो कमेंट्स में बताइए आपको नहीं पसंद आया। ठीक, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।